Jai Hind students, how are you all? I wish all are safe, fine and healthy, and make sure all are continue your studies. And now today we take a 9th class session. So there we in last class हमने understand किया था कि what is a rational number, what is a irrational number and their decimal part. टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल. रिवीजन कर लेते हैं एक बारी. तो हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट, नेटिंग डेसिमल एंड हमने पढ़ा था टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड वन मोर थिंग, दिस इज द रिपीटिंग डेसिमल. रिपीटिंग डेसिमल यही हमने कंप्लीट किया था. तो देखो वापस से रिवाइज करा देते हैं. तो नॉन टर्मिनेट डेसिमल कोई भी ऐसा डेसिमल जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं और वो फर्दर क्या कंटिन्यूस जा रहा है. जैसे अगर मैं 12/7 से करता हूँ तो ये 3.14789173 कुछ ऐसे करके रिपीटिंग जाता है. मीन्स कि डेसिमल के बाद आफ्टर द डेसिमल जो डिजिट होते हैं वो ना तो रिपीट कर रहे होते हैं और ना ही टर्मिनेट कर रहे होते हैं, एज फर्दर चलते जाते हैं. तो इस तरह का डेसिमल होता है नॉन टर्मिनेट डेसिमल. और ना ही ये नॉन टर्मिनेट टर्मिनेट भी नहीं होता है और ये नॉन रिपीटिंग होता है. ये कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेट. नॉन रिपीटिंग एंड नॉट नॉट रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है. इसी के साथ हमने पढ़ा था टर्मिनेट डेसिमल. तो टर्मिनेट जैसे 25 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आएगा 6.25. तो देखो डेसिमल के बाद क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, हमें कंप्लीट हो गया. ओके, उस टाइप के डेसिमल को हमने बोला था टर्मिनेट डेसिमल. और रिपीटिंग डेसिमल जैसे लाइक अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे 3 3 9.333333. इस तरह से ये क्या जाएगा, रिपीट होता रहेगा. इस तरह से हमने कंप्लीट किया था नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग डेसिमल. ये हमें कौन से वाले नंबर देते हैं? तो हमने बोला था ये हमें इरेशनल नंबर से मिलता है, इरेशनल नंबर से फाइंड होता है. और ये हमारा टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल हमें किससे मिलता है? ये हमें मिलता है रेशनल नंबर से. ये हमने लास्ट वाली क्लास में अंडरस्टैंड किया था ओवरव्यू. अभी देखो क्वेश्चंस को लगाएंगे. जो आपके क्लास के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लगाते हैं और समझते हैं कैसे हमें उन्हें सॉल्व करना है. ओके, तो देखो फर्स्ट आपकी एनसीईआरटी में आपको दिया होगा क्या कि आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे. जैसे ये दे लेते हैं एक्सप्रेस डेसिमल एक्सप्रेशन, डेसिमल एक्सपेंशन, तो उन्हें डेसिमल में एक्सप्रेशन करना था. ठीक है, आपके सारी बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं. तो आप कुछ ये वाला ले लेते हैं 10/3. ठीक है, हम ले लेते हैं 7/8 एंड और कुछ ले लेते हैं. ये आपकी एनसीईआरटी की क्वेश्चन है 36/100 एंड फोर्थ इज 4:1/8 एंड लास्टली वी टेक 209/400. ओके, ये आपके एनसीईआरटी के लिए हुए क्वेश्चन है कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं. तो ये देखो ये काफी सिंपल होते हैं. हमें यहाँ करना ही क्या है, हमें बस 10 को 3 से डिवाइड करना है और डेसिमल में एक्सप्रेस करना है. तो 3 से आप करोगे तो 3 3 जा 9. ओके, 1 रहेगा हमारे पास, डेसिमल ले लेंगे तो 0 ले लेंगे. तो 3 3 जा 9. वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एंड डेसिमल है तो ये 10 हो जाएगा. 3 3 जा 9. सेम एज ये क्या होगा, यही इसी तरह से वापस से 1 बचेगा 9 और इसी तरह से ये कंटिन्यू रहेगा, मतलब 3 3 3.
अच्छा, जब भी हमारा रिपीटिंग होता है तो हम क्या लगा देती है कि जो वाला डिजिट रिपीट हो रहा है उसे हम बार से बार लगाते हैं, उसका क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन होगा 3.3 पर बार लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो 3.33333। ओके, ये आपके बोथ आंसर्स हो जाएंगे। 7/8, तो सेम इसमें हमें क्या करना है, 8 से 7 को डिवाइड करना है। अभी 7 तो नहीं जाएगा तो टेक 0 और डेसिमल तो ये 70 हो जाएगा। एंड आप करोगे 8 टाइम 9 टाइम करोगे तो ये 63 हो जाएगा। देन आप देखोगे कि आपके पास 7 वापस से बच रहा है, तो आप क्या करोगे, सॉरी 64, तो आपके पास क्या रहेगा, 6 रहेगा। देन आपके पास डेसिमल है तो 0 ले लोगे, फिर आप करोगे 7 टाइम तो ये 56, आपके वापस से पास कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 40 हो जाएगा, ये 5 टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, 0.875। ओके, गॉट इट। तो सेम एस करना क्या है कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ये हमारा किसका वर्क करता है, ये डिविडेंड का वर्क करता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, ये डिविडेंड का वर्क करेगा और ये हमारा डिवीजर का वर्क करेगा। और डेसिमल लास्ट तक हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसे देखो ये वाला है इसे, तो 36/100। पहले तो आप इसे इस तरह से कर लीजिए तो 0 नहीं जाएगा, डेसिमल ले लेंगे, 363 टाइम्स आएगा, ये 300 हो जाएगा। एंड देन 60 हो जाएगा, वापस से डेसिमल है तो 600, 100 से देंगे तो 6 टाइम और ये 600 का मीन्स इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.36। लेकिन यहाँ से एक और थिंग आपको मैं बताता हूँ, एक और जो आंसर मेथड होता है, मेथड क्या कहता है हमारे पास, मेथड क्या कहता है, मेथड कहता है कि जब भी हम किसी 100 डिजिट से डिवाइड करते हैं, 100 डिजिट से डिवाइड करते हैं, 10 डिजिट से डिवाइड करते हैं, 1000 डिजिट से डिवाइड करते हैं, मीन कि इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो ये काउंट कर लीजिए कि कितने हमारे पास 0 है। तो हमने देखा 2 0 है, तो 2 0 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो भी डिजिट होगा पीछे से काउंट करिए, उतना ही डेसिमल लगा दीजिए। तो आप देखेंगे सर 1 2 डिजिट के बाद 3, तो 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। ओके, तो इसका आंसर यहाँ से अगर सपोज करो 87953 होता है मेरे पास और मेरे को इसे 1000 से डिवाइड करना होता, ओके इसी का, तो अभी आप काउंट करेंगे 1 2 3 0, जितना 0 उतना न्यूमिनेटर में पीछे से काउंट करेंगे और उतने डिजिट के बाद क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो आपने देखा 1 2 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 डिजिट के बाद तो 87953 आपने काउंट किया, यहाँ पर आपके पास डेसिमल हो जाएगा। ओके, तो जब भी आप 100 10,000 से या 10,000 से डिवाइड देंगे तो बस ये देखिए कि 10 पर कितनी पावर है। 10 पर पावर सर, ये 10 का पावर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 953 इसी को अगर मैं 10 1 2 3 4 5, तो आपने देखा 1 2 3 4 5, इसका मीनिंग मैं भी ये भी तो लिख सकता हूँ कि 10 का मल्टीपल कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो जितना पावर या जितना 0 होगा उतने ही डिजिट बाद आप उसे डेसिमल लगा देंगे। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5, 8 7 9 5 3, अगर इसमें डेसिमल एक्सटेंशन करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर डेसिमल लगा दें। व्हाट इट व्हाट आई से कि जितना 0 है उतने आप न्यूमिनेटर में डिजिट काउंट करके आप डेसिमल लगा दीजिए। कहाँ से करेंगे, पीछे से यूनिट डिजिट की तरफ से। अभी इस वाले में करेंगे तो इस वाले में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो इसे देख लो सिंपल फ्रैक्शन में करके। तो सिंपल फ्रैक्शन में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 4 से 20 और 32 33/8 मीन्स कि सर 33 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। 8 से डिवाइड करिए तो ये 4 टाइम जाएगा, 32 हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। 1 में आप जब डिवाइड देंगे तो आपका क्या होगा, कंप्लीटली नहीं जाएगा। जब कंप्लीटली नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, 0 ले लीजिए। ओके, तो आप 0 लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, क्योंकि फर्दर कोई डिजिट है नहीं, 1 में जाएगा, रिमाइंडर है और रिमाइंडर नहीं रखना है तो इसलिए डेसिमल में तो ये आप बोलोगे 1 टाइम जाएगा, फिर 8 आपके पास बचेगा 2, आपके पास 2 बचेगा, डेसिमल है ऑब्वियस, तो आप 0 बढ़ा लीजिए। 8 से डिवाइड दोगे तो 2 टाइम जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर आपके पास 4 बचेगा, डेसिमल है 0 लिख लीजिए और 8 से कितने टाइम, 5 टाइम, ये आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका इसका 4.125।
हमेशा याद रखेंगे कि डेसिमल के आफ्टर डिजिट जो भी है उसे आप ऐसे प्रोनाउंस नहीं करोगे 125, ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, रॉन्ग होगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट काउंट करेंगे, 0 तो 4.125। ओके, नाउ लास्टली हमारे पास 329 को हम डिवाइड करेंगे 400। ओके, तो पहले आप इस तरह से कर लीजिए, मैं फिर आपको बताता हूँ फर्दर कि सर आपने कुछ ऐसे भी तो बताया था कि अगर 0 है तो काउंट कर लीजिए। हाँ बेटा 0 है तो आप काउंट कर लीजिए, तो 1 2 आप बोलेंगे 2 सर, लेकिन 4 को आप रख लीजिए ना, तो यहाँ पर आप डेसिमल लगा लेंगे। अब आपको केवल क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है 2.9 को। ओके, तो आप 4 से करेंगे तो 4 से आप देखेंगे 4 से नहीं जा रहा है तो आप पहले से डेसिमल लेना होगा। पहले से आप जब डेसिमल ले लोगे तो आपके पास 32 होगा, और 32 में आप क्या करेंगे, 8 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। 8 टाइम करेंगे 32 हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट डिजिट 9 आएगा। तो 4 को आप 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो आप 2 टाइम्स देंगे, 8 टाइम आपके पास बचेगा 1, डेसिमल है तो आप 0 ले लीजिए, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स करेंगे तो 8 आपके पास बचेगा, 2 डेसिमल है तो आप 0 ले लीजिए, और 5 टाइम्स आपका टर्मिनेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 0.8225। ओके, दिस इज योर आंसर। गॉट इट। तो आप बाकी और भी क्वेश्चन आप जब बुक से लगाएंगे, एनसीईआरटी से लगाओ या आप आरडी से लगाओ या फिर आरएस से लगाओ, ओके, तो आपको डेसिमल एक्सटेंशन करने में कोई भी इशू नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हमारी बुक में डेसिमल एक्सटेंशन, जो आपके हो सकते हैं, रिपीटिंग हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सारे क्या होंगे, उन्हें हमें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। एक्सप्रेस डेसिमल इनटू P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, या आपको ये से भी मेंशन होगा आपकी बुक में, हो सकता है कि रेशनल नंबर में आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, तो फर्स्ट ये ले लीजिए 0.3, कैसे करेंगे, पहले मैं सारे कुछ एग्जांपल आपकी बुक के ही मैंने ये राइट करे हुए हैं, तो वो वाले सारे मैं लिख देता हूँ कि आपको 0.27 का एक्सप्रेस करना हो, 3 सारे सॉल्व कराएंगे। ओके, 3 आपको 1.27 का एक्सप्रेस करना हो, एंड देन वन मोर एग्जांपल, दिस इज 4 1 1 1 ओके, इनफ है। एक टाइप के हैं ये, कि सर देखो यहाँ पर बार 1 पे है, यहाँ पर 2 पर है, यहाँ पर भी, अच्छा ये सेम नंबर ले लिया हमने, तो इसको हम चेंज कर देते हैं इसके साथ, इसे हम चेंज कर लेते हैं 2 5 7। ओके, और ये 0 ले लेते हैं। तो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन मैंने अपने बाहर से नहीं लिया, पहले मैं लास्ट चाह रहा हूँ कि आपका कंप्लीटली आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको एक मेथड मिले, तो आप अपनी बुक से कर पाओ, मेथड को अंडरस्टैंड करो। फिर देखो क्वेश्चन आपका बुक से हो, बाहर से हो, या कोई भी आपसे पूछ ले, या आप किसी भी ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां से भी आप क्वेश्चन करो तो इजीली कर पाओ। तो उसके लिए मैं मेथड एक ट्रिक होगी वो भी बताऊंगा, साथ ही साथ आपको, क्योंकि एग्जाम्स में तो आपको अकेडमिक में तो आपको पूरा कम्प्लीटली थ्योरेटिकल लिखना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले वो सुनो कि डेसिमल के आफ्टर डिजिट पर बार होना चाहिए, वहां से इक्वेशन बनाएंगे। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ओके, अगर मैं ऐसे क्या कर लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू 0.3333 सो ऑन। अब यहाँ पे मेरे सुनिए, x को मैं तब उसी डिजिट को इक्वल करूंगा जो मेरा आफ्टर द डेसिमल होगा। कि सर अभी समझ में नहीं आया, जब आप ये क्वेश्चन पाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आफ्टर डेसिमल मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए इक्वेशन ऐसे आप कर लीजिए,
1। और इसमें आप करिए कि डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट रिकरिंग हो रहे हैं। तो आपने बोला कि सर एक डिजिट पर रिकरिंग बार था, तो जब एक डिजिट पर बार है तो आप 10 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, एक बार बता देते हैं आपको। अगर 1 डिजिट पे आपका बार है तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीपल करिए। ओके, 2 डिजिट पे अगर बार है तब आप 100 से मल्टीपल करिए। अगर आपके पास 3 डिजिट पर अगर बार है तो आप 1000 से मल्टीपल करेंगे। सेम एज 4 डिजिट पर बार होगा तो आप क्या करेंगे, 10,000 से। यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा होगा सर, 1 डिजिट है तो आपने 1 0 से डिवाइड मल्टीपल किया है। यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 जीरोस है, यहाँ पर 3 डिजिट है 3 जीरो। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हमें क्या करना है कि आप जो डेसिमल है, डेसिमल का आफ्टर का 1 डिजिट जो रिकरिंग हो रहा है, जो रिपीट हो रहा है, वो वाले किधर लेके आने आफ्टर द डेसिमल। ओके, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा मल्टीपल ऑन बोथ साइड, ओके, 10 से आप जैसे मल्टीपल करेंगे तो आप लिख देंगे 10x, और इधर आप जैसे करेंगे तो जैसे ही आप 10 से मल्टीपल करेंगे ये डिजिट क्या आ जाएगा, डेसिमल से आगे, तो आप लिखेंगे 3.33333 सो ऑन। ओके ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अभी देखो एक चीज आपको दिखी होगी सर, ये तो हमें जाना पहचाना सा दिख रहा है। हाँ बेटा, ये आपको जाना पहचाना इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। ठीक है ना, x की वैल्यू है। तो आप अभी क्या करेंगे, आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशन सेकंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1। ओके, जैसे ही आप ये करेंगे आपको दिख जाएगा कि 10x इक्वल टू 3.333333 सो ऑन, एंड सेम एज आप इसे लिखोगे 0.33333 सो ऑन। दिस इज द इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अभी आपको दिख रहा होगा सर 3 से जैसे हम करेंगे ये सब पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि सेम डिजिट्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर डेसिमल लेंगे और ये आपके पास बचेगा 3 और इधर आ जाएगा 9x। ये सर हमें ये आंसर मिल जाएगा 9x इक्वल टू 3। तो जैसे ही आपको 9x इक्वल टू 3 मिलेगा तो आपको यहाँ से x की वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे कि सर x इक्वल टू 3/9। ओके, अगर कोई बच्चा इतना भी छोड़ के आ रहा है तब भी उसका आंसर राइट होगा, और उसने कैलकुलेट करके 3 से सिंपली कैलकुलेशन के सेम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम नंबर से डिवाइड करके उसने 1/3 लिख दिया है, तो दिस इज द बेस्ट आंसर फॉर द एग्जामिनर। ओके, तो ये आपका मेथड होगा जो आपका एकेडमिक के लिए होगा। ठीक है ना, और इसी को आपको एकेडमिक में नंबर मिलेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पे। जो बच्चे ओलंपियाड अपना एकेडमिक के साथ ओलंपियाड और उसके लिए कर रहे हैं तो उनको देखो, आपको डेसिमल के बाद अगर 1 डिजिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 1 डिजिट पे बार दिख रहा है, तो आप उस डिजिट के लिए 9 से डिवाइड कर दो। आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट पे बार दिख रहा है तो वो 2 डिजिट्स अपॉन 9। आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स पे बार अगर आपको दिख रहा है, आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ABC 3 डिजिट अपॉन 999। आपको 4 डिजिट पे दिख रहा है ABCD, तो आप क्या करेंगे सर, ABCD को जो भी डिजिट है उसके नीचे 999। हाँ, आप सही समझे हैं कि जितने डिजिट पे बार होगा उतना 9, जितने डिजिट पे बार होगा उतना 9। लेकिन क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि डेसिमल के इमीडिएट क्या होना चाहिए, इमीडिएट बार होना चाहिए, रिकरिंग बार होना चाहिए। द रिकरिंग बार इज कंपल्सरी आफ्टर एंड इमीडिएट फ्रॉम द डेसिमल। डेसिमल के देखो, डेसिमल के यहाँ पे भी डेसिमल के जस्ट बाद रिकरिंग वाला है, जस्ट बाद रिकरिंग वाला। अगर सर इस तरह का आ जाता है, देखो ये हमारे पास डेसिमल है लेकिन डेसिमल के बाद रिकरिंग वाला है क्या, नहीं, सिंपल डिजिट है, तो इसलिए इस टाइप का भी
जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करा हो तब ये बताएंगे। तो ठीक है, अभी ये क्या है कि आफ्टर द डेसिमल आपको रिकरिंग बार आता है तो आप उतने ही 9 लेके उसे सॉल्व कर देंगे एंड दिस इज द प्योरली मेथड। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। ओके, तो आप इससे करेंगे तो आप बोल देंगे सर इसका आंसर तो ये आएगा 27 अपॉन में, आपने बोला कि 2 9 ले लेंगे, आप 3 से कैंसिल कर देंगे तो 3 से 9 टाइम्स और ये 3 से 33 से हम वापस से करेंगे 3 3 जा और ये 3 से 11 टाइम, आप बोल देंगे सर 3/11 होगा। ओके ठीक, क्या एग्जामिनर इसमें आपको नंबर देगा? नहीं देगा ना, आपको ये क्वेश्चन ऑप्शनल में है, आप ओलंपियाड में कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट। चलो मेथड पे आते हैं। तो मेथड हमने क्या बोला कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, सेकंड का सॉल्यूशन है ये, आप लिखेंगे 0.272727 यही तो कहना चाहता है रिकरिंग बार का, यही मीन्स है सर। अभी हम आपने बताया जैसे इसे कर लेंगे लेट x इक्वल टू 0.272727 इक्वेशन फर्स्ट। सर मल्टीपल किससे करना है? तो अभी वैसे मैंने बताया बेटा जितना रिकरिंग बार है उतने जीरो से मल्टीपल करना है। मीन्स सर इसमें 2 डिजिट का बार है तो 100 से मल्टीपल करेंगे। यस बेटा, मल्टीपल बाय 100 ऑन बोथ साइड। आई होप कि जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप अच्छे से क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो आप ऐसे लिखोगे 100x और इधर जैसे आप करोगे तो जस्ट जो आपके पास 2 डिजिट है ना, क्योंकि 100 से मल्टीपल करें दोनों डिजिट आपके जंप करके आफ्टर द डेसिमल आ जाएंगे। आप बोलेंगे 27.272727 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन। ओके, अभी सिंपल सेम मेथड क्या करना है, इक्वेशन सब्सट्रैक्ट सेकेंड टू 1 फ्रॉम सेकेंड। ओके, आप जैसे ही करेंगे तो आपको लिखेंगे 100x जो भी आपकी इक्वेशन सेकेंड है इक्वल टू 2.7 2.7 2.7 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट इक्वेशन इज x इक्वल टू 0.272727 so on. Is it clear? Okay. अभी आप जैसे डेसिमल के बाद आपने देखा कि सर ये 27 तो ये पूरा ही आप निकालेंगे तो ये 0 0 आ जाएगा। तो डेसिमल के बाद हमें तो ये सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यस, तो ये 27 इक्वल टू इधर से आएगा आपके पास 99x। आप क्या लिखेंगे, आपके पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी 99x इक्वल टू 27। आप x इक्वल टू 27 अपॉन 99 सेम नंबर से आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आप देखेंगे 9 से 3 टाइम और 9 से 11 टाइम, आंसर हो जाएगा x इक्वल 3/1 एंड दिस इज योर रेशनल नंबर जो आपसे वो एक्सपेंशन ऑफ एक्सप्रेस करवा रहा है। गॉट इट? अब आते हैं थर्ड वाला, ये आपके लिए मैं क्लास प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ, ये आप करेंगे और अपनी बुक से लगाइएगा। ओके, अब आपके इस टाइप के क्वेश्चन सर आफ्टर डेसिमल लिखेंगे है ही नहीं है ना, आफ्टर डेसिमल सिंपल है, कैसे करेंगे समझो। ये पोज करके आप नोट डाउन कर लिया करें जिससे एक बार में देखो डेसिमल का मैं समझता हूँ कि बच्चों को काफी इशू रहता है स्टार्टिंग में, डेसिमल के क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं मीन्स सिंपल वाले, लेकिन जैसे ही रिकरिंग बार टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट सुनते हैं बड़ा कंफ्यूज होता है। लेकिन इसीलिए पोज करके क्वेश्चन को नोट डाउन करो फिर उसे एक बार वापस से रिवीजन करो और होप कि अगर आप कंप्लीटली वॉच करने के बाद फिर आप अपना बुक ओपन करो उससे क्वेश्चन लगाओ। जब आपको नहीं लगता है तब आप कमेंट करो सर नहीं लगा तो आपके लिए कुछ करेंगे, अदरवाइज आई विश कि वो आपको कंप्लीटली सॉल्व होने लगेगा क्वेश्चन। चलो थर्ड वाले का करते हैं। तो सर थर्ड वाला है 0.257 एंड 57 पर बार है। ओके सर इसे क्या लिखेंगे, इसे आप ये लिखोगे 257 भाई जो रिकरिंग बार है वही तो रिपीट होगा। हाँ सर वही रिपीट होगा सर, लेकिन इसका क्या करेंगे तो पहले से 10 से, क्योंकि अगर ये 1 डिजिट है मैंने क्या होगा 10 से डिवाइड कर दूंगा। 10 से यदि आप मल्टीपल करोगे इसे तो मल्टीपल बाय 10 मल्टीपल बाय 10 तो मल्टीपल बाय 10 करोगे तो जैसे ये जंप करके आ जाएगा 2.57 एंड सो ऑन।
अभी इससे इक्वेशन मानेंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद तुरंत बाद रिकरिंग बार आ रहा है, तो इसे इक्वेशन मानेंगे, फर्स्ट इस वाले को नहीं मानेंगे। अभी आप सॉल्व करेंगे, पहले ये इंश्योर कर लेंगे कि डेसिमल के आफ्टर या इमीडिएट जो फॉलोइंग नंबर है वो सारे रिकरिंग वाले हैं या रिकरिंग रिपीट हो रही है। व्हाट इज, तो अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अभी सर कितने से बार करेंगे, तो आपने देखा ये कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं सर, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप करेंगे मल्टीपल करिए 10x के इक्वल हो जाएगा ना, 10x के इक्वल हो जाएगा मल्टीपल बाय 100, 2 डिजिट है तो 100 से ऑन बोथ साइड जैसे आप मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x और ये 2 डिजिट इधर आ जाएंगे, आपके दिख जाएंगे 257.575757 सो ऑन इक्वेशन सेकेंड। अभी आपको दिखा दो सर, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास x इक्वल टू एक सिंपल इक्वेशन बन के आएगा जो हम सॉल्व कर लेंगे। यस, तो नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड टू 1 फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ आ रहा है ना, अच्छा ये, तो जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1000x इक्वल टू 257 डेसिमल 575757 एंड इक्वेशन फर्स्ट, एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 10x इक्वल टू 2.575757 सो ऑन, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा ये तो सर पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, एंड देन हमारे पास इधर से आएगा 255 इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 990x। अभी हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी 990x इक्वल टू 255 और x इक्वल टू आ जाएगा 255/909। ओके, अगर आप कर दीजिए इसे 5 से कैंसिल आउट, तो 5 से करेंगे तो 5 5 25 एंड देन 5 बन जा 1, और इसे करोगे तो ये जाएगा 5 बन जा 5 49 हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 45 एट जा, तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 51/198। दिस इज योर आंसर। ओके, आप इसे कैंसिल आउट करना चाहें तो और भी फर्दर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कर दीजिए, 3 से 17 टाइम्स हो जाएगा, 3 से इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 6 18, तो x इक्वल टू 17/66। दिस इज योर आंसर। ओके, इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अच्छा, अगर इस तरह से ये होता, एंगल समझा देता हूँ, अगर ये इस तरह से होता कि सर 5 7, अब तो पहले आप ये 2 डिजिट को क्या ले लेते हैं, ये 2 डिजिट को डेसिमल से इस तरफ लेते हैं, इससे 100 से मल्टीपल करने के बाद, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीपल करने के बाद, आफ्टर जब आपका रिकरिंग बार आपके डेसिमल के जस्ट बाद दिखे तब उसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, एंड देन सेकेंड इक्वेशन इक्वल सॉल्व करके सेम मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सर इसके लिए कोई मेथड है? यस बेटा, इसके लिए मेथड है कि कभी भी आपको रिकरिंग बार दिखे या इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए तो आप क्या करेंगे, ए बी सी पे अगर बार है तो आप करिए ए बी सी, ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपॉन में 9 9, जिसका बार नहीं है उसके लिए 0। ओके, सर 2 डिजिट का हो तो ए बी सी, तो आप क्या करेंगे ए बी सी में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, जिसका बार नहीं है उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए अपॉन में 9, ओनली जितने के बाद जितना रिकरिंग है उतना 9 लेंगे, बाकी के लिए 0 0। इस तरह से मेथड से जाएंगे, मतलब जितना बार है रिकरिंग बार है उतने 9, और जो नहीं है जिसपे बार नहीं है उसके लिए 0। जितने पे देखो बार है, मैंने लिया 1 पे बार है तो 1 9 ले लिया, एंड जिसपे 0 बार नहीं है उसके लिए 0। सर ये सब्ट्रैक्ट जिस पर बार नहीं है उसे क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कंप्लीट नंबर में से, आफ्टर डेसिमल जितना भी नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके, गॉट इट।
सो नाउ नेक्स्ट क्लास मेरा इरेशनल नंबर के लिए रहेगा, जिसमें इरेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी में और आरडी शर्मा में क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कराऊंगा। देखो क्या क्या है उसमें, आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना रहेगा इरेशनल नंबर को सेम आपको फाइंड करना रहेगा सर इरेशनल नंबर का बिटवीन हाउ मैनी इरेशनल नंबर, और वो सारी चीजें कंप्लीटली नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। इसका भी इरेशनल नंबर का भी जो आपके क्वेश्चन है जस्ट लाइक फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 एंड कोई आपको फ्रैक्शन दे दिया है उसके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली कवर कर लेंगे। ओके, एंड देन आई होप विश कि आपको सारा अंडरस्टैंड होगा। जय हिंद, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।